ये कहानी रमा और आकाश की है। रमा और आकाश दोनों वर्किंग कपल है। अभी जहाँ वो रहते हैं वहाँ से उनका ऑफिस लगभग 1 घंटा दूरी पर है, इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी गुड़िया जो 7 साल की है और एक बेटा मनन जो 4 साल का है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर उनकी बेटी गुड़िया पर महादेव की असीम कृपा थी। जब गुड़िया 3 साल की थी तब वो अपने साथ एक छोटा सा शिवलिंग ले आई थी। तब से वो उसकी पूजा करती है। गुड़िया के हाथ पर एक निशान है जो बिल्कुल त्रिशूल की तरह है। रमा और आकाश जब ऑफिस जाते तो बच्चों को अपने पड़ोसी के घर छोड़ देते। अब उन्होंने सोच लिया था कि अगर ऑफिस के पास ही कोई किराए का घर मिल जाए तो उनका टाइम भी बच जाएगा और बच्चों को उनकी नानी के घर छोड़ सकते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने ऑफिस से लगभग 15 मिनट की दूरी पर ही एक घर पसंद कर लिया। घर वैसे तो बहुत अच्छा था, पर अजीब बात ये थी कि इतना अच्छा घर होने के बावजूद घर करीब 3 साल से खाली पड़ा था। घर फुल्ली फर्निश भी था, तो रमा और आकाश को बस अपना सामान लेकर रहने के लिए आना था। रमा और आकाश ने घर में एक छोटी सी पूजा की और वहां रहने आ गए। सामान अभी ठीक से अरेंज नहीं हुआ था, पर दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सोचा कि बाकी का काम कल करेंगे। रमा, आकाश और दोनों बच्चे जाकर सो जाते हैं। करीब आधी रात को आकाश को बाहर से जो चेयर रखी हुई थी उसके इधर उधर होने की आवाज आ रही थी। आकाश उठा और उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसने रमा से कहा कि रमा, मुझे कब से बाहर से कुछ आवाज आ रही है। तुमने सारे दरवाजे ठीक से बंद किए थे ना? रमा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने सोने से पहले एक बार पूरा घर ठीक से चेक किया था। आकाश ने कहा, ठीक है, मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ। जैसे ही आकाश ने अपने रूम का दरवाजा खोला और तुरंत ही वापस उस दरवाजे को बंद कर दिया। रमा ने कहा, क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आकाश ने कहा, बाहर चेयर पर कोई औरत बैठी हुई है। रमा भी घबराते हुए खड़ी हुई और दोनों ने फिर से दरवाजा खोला तो सच में बाहर चेयर पर एक औरत बैठी हुई थी। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर चेयर पर वो औरत थी वो सही से समझ में आ रहा था। अब दोनों डरते डरते बाहर चेयर के पास आते हैं, पर जब तक वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है। अब रमा किचन में पानी पीने जाती है। तभी आकाश ने देखा कि अगर चेयर पर कोई बैठे तो बीच का भाग कैसे दब जाता है, वैसे ही दबा हुआ था। यानी अभी भी कोई चेयर पर बैठा था, पर कोई दिख नहीं रहा था। अब दोनों कमरे में जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि गुड़िया कमरे के बाहर खड़ी थी और उसी चेयर को देख रही थी। रमा और आकाश ने गुड़िया को देखा तो उसके हाथ का वो त्रिशूल का निशान पहली बार उभर कर उसके हाथ पर दिख रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों ने देखा कि शायद गुड़िया नींद में बाहर आ गई है। रमा ने उसे ले जाकर वापस सुला दिया।
पर अब रमा और आकाश को पूरी रात नींद नहीं आई। अब दूसरे दिन सुबह आकाश को एक औरत उसी चेयर पर बैठी हुई दिखी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। आकाश को बड़ा अजीब लगा कि घर के दरवाजे तो बंद है, तो ये औरत अंदर कैसे आई। आकाश बार बार उससे पूछ रहा था कि वो कौन है और ऐसे कैसे घर में घुस गई। आकाश की आवाज सुनकर रमा भी किचन से बाहर आती है और एक अनजान औरत को घर में देखकर, वो भी ऐसे चेयर पर बैठा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। जब आकाश ने दरवाजा खोला तो बाहर बच्चे थे। जैसे ही बच्चे घर के अंदर आए और दोनों ने वापस पीछे देखा तो कोई औरत नहीं थी। अब दोनों के होश उड़ गए थे कि आखिर हो क्या रहा है इस घर में। गुड़िया फिर से उसी चेयर के सामने देखे जा रही थी। अब उसी दिन रात को फिर से आकाश और रमा को बाहर से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। आकाश ने कहा, रमा, मुझे लगता है कि हमें ये घर खाली कर देना चाहिए। रमा ने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि हमने इस घर के एडवांस पैसे दे दिए हैं और इतनी जल्दी कहाँ दूसरा घर ढूंढेंगे। ऐसे ही डरते डरते दूसरी रात भी बीत गई। बाहर वो जो भी औरत थी वो इन सबको डराने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं कुछ ऐसा था कि वो उन पर हावी नहीं हो पा रही थी। अब अगली रात को भी घर में वही औरत फिर से उसी चेयर पर बैठी दिखी और फिर से घर में सामान इधर उधर होने लगा। हंसी की आवाज आने लगी। अब आकाश ने गुस्से में बाहर जाकर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और हमारे घर में हमें ही परेशान कर रही हो। तभी आकाश के बिल्कुल सामने अचानक एक औरत आकर खड़ी हो गई। आकाश ने आज पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। आंखें एकदम सफेद, बाल बिखरे हुए और एकदम डरावना चेहरा। वो औरत हंसते हुए कह रही थी कि मेरे ही घर से तो मुझे निकालेगा। आकाश के मुंह से अब कुछ भी नहीं निकल रहा था। तभी अंदर के कमरे से रमा की आवाज आई कि गुड़िया बाहर मत जाओ। पर गुड़िया कमरे से बाहर आई और जैसे ही गुड़िया उस औरत के सामने आई, वो औरत उसी वक्त वहां से गायब हो गई। रमा और आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर इस बार भी गुड़िया का वो निशान उभर कर उसके हाथ पर आ गया था। अब अगले दिन सुबह उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा और कहा कि तुम दोनों आज नानी के यहाँ चले जाना, हम रात को तुम्हें लेने आ जाएंगे। बच्चों के जाने के बाद जब रमा किचन में काम कर रही थी, तभी आकाश ने देखा कि रमा के पीछे वही औरत खड़ी हुई है और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। अब आकाश ने रमा को आवाज लगाई कि रमा, चलो कुछ सामान लाना है तो मार्केट जाकर आते हैं। और दोनों घर से बाहर निकलकर सीधा नजदीक के मंदिर में जाते हैं और वहां के पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी उनके घर पर आते हैं, पर घर में पैर रखते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये उनके बस का नहीं है। इसीलिए वो रमा और आकाश को कहते हैं कि हो सके तो ये घर खाली कर दे। रमा और आकाश ने एक बात नोटिस की थी कि जब भी उनकी बेटी गुड़िया उस औरत यानी प्रेत के सामने आती थी, तभी उसका वो त्रिशूल वाला निशान उभर कर आ जाता और वो औरत वहां से गायब हो जाती। और ये बात उन्होंने पंडित जी को भी बताई। पंडित जी समझ गए
कि इस तीसरी शक्ति का हल भले ही उनके पास ना हो, पर उनकी बेटी पर महादेव की असीम कृपा है और इसका हल भी। अब पंडित जी तो चले गए। उसी रात वो दोनों बच्चों को लेने भी नहीं गए। उस रात को करीब 12 बजे के आसपास बच्चों की जिद करने पर उनकी नानी बच्चों को घर लेकर आती है। बहुत दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वहीं चेयर के पास रमा बैठी हुई थी और आकाश वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। रमा अजीब तरह से हंस रही थी और पंडित जी को देखकर घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। तभी कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं जो पंडित जी के कहने पर आकाश को बाहर ले जाते हैं और रमा को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं पर नहीं ले जा पाते। तभी वहाँ पंडित जी गुड़िया को अंदर बुलाते हैं। जैसे ही गुड़िया घर के अंदर पैर रखती है और उस प्रेत के जो अभी रमा के अंदर था उसके सामने आती है तो सबसे पहले तो घर में बिल्कुल शांति हो जाती है। अब घर का कोई भी सामान इधर उधर नहीं हो रहा था। अब रमा जो अभी प्रेत के वश में थी वो वहां से इधर उधर भागने लगती है। गुड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे देखकर छुप क्यों रही है। फिर से गुड़िया के हाथ का वो त्रिशूल का निशान उभरने लगा। पंडित जी ने गुड़िया से कहा कि अपनी माँ का हाथ पकड़ के रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अपनी माँ का हाथ ना छोड़े। गुड़िया ने बिल्कुल वैसा ही किया। महादेव की कृपा के कारण गुड़िया ने जैसे ही रमा का हाथ पकड़ा, उस प्रेत की लाख कोशिश के बावजूद वो उसे छुड़ा नहीं पाया। तभी पंडित जी ने कुछ विधि करके उस प्रेत को वहीं पे बांध लिया और कुछ ही समय बाद रमा बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये सब होने के बाद उन्होंने घर को उसी रात को खाली कर दिया। वो घर आज भी खाली है क्योंकि वहां से आज भी अजीब अजीब सी आवाज आती है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।